Welcome back to the EVS class, students. In the previous video, you have seen about what was the exact condition of India in starting with Europe when they have started the trade thing, how it began to change when the Portuguese came and the Dutch came and the French came, how the Britishers overruled all of them and established their factories. Why then British came to India and how did they realize to establish their own factories to trade freely in India? Battle of Plassey happened in which year, in which area? Those were the important factors that we have discussed in the previous video. Now, moving ahead to the next page of this chapter. After this, the Battle of Buxar took place in 1764. The British rule was established, which expanded over the whole of India in the next 200 years. So, you have already seen the Battle of Plassey, which happened in 1757. And then after, the important war was Battle of Buxar, which happened in 1764. ओके तो ये दोनों ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. 1757 बंगाल का युद्ध हुआ था, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनरेस्ट. ये अनरेस्ट, जो स्ट्रेस था, जो तनाव था देश में, क्यों था और ये कौन थे जो अनरेस्ट में थे. पहला टॉपिक है किंग्स एंड नवाब्स अनहैप्पी. So, the power of the kings and the Nawabs was taken away. Many unjust laws were passed by the British, like the Doctrine of Lapse, according to which if a ruler died without leaving a male heir, his territory would pass on to the British hands. तो जो हमारे राजा और नवाब थे उस समय के, नवाब क्या थे, छोटी छोटी रियासतें थीं जहाँ पे नवाब रहते थे, उनका फैमिली रहता है. जैसे अगर आप राजस्थान कभी घूमे हैं तो आपने देखे होंगे महलों में क्या होते थे, राजा भी रहते थे और नवाब्स भी रहते थे. तो इनका अंग्रेज़ों ने आके क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया कि इनकी जो रियासतें थी वो उन्होंने कैप्चर करनी शुरू कर दी और उनको थोड़ा सा एरिया देके उनको एक साइड कर दिया. नए नए कानून बना दिए गए जिससे उनकी शक्तियाँ कम हो गई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कानून आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था, इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, अगर कोई भी राजा जिसका कोई संतान नहीं है, जिसका कोई नेक्स्ट बेटा नहीं है, तो ऐसे में उस राज्य की सारी संपत्ति अंग्रेज़ों को चली जाती थी. यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप एक राजा हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपका बेटा होना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर्टी उस बेटे को ट्रांसफ़र हो जाए. अगर आपकी बेटी है या कोई भी नहीं है आपके पास चाइल्ड, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी पूरी ब्रिटिशर्स के अंडर चली जाती थी. ये जो कॉन्सेप्ट है ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. देन फार्मर्स अनहैप्पी. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो प्लांट्स. द ब्लू कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट वाज यूज्ड टू डाई क्लोथ. दे वर फोर्स्ड टू सेल it only to the British, that too at a very low price. Their fields became useless. किसान हमारे क्यों नाराज़ थे? किसान इसलिए नाराज़ थे, किसान नील की खेती करते थे. इंडिगो क्या होता है, नील. आपने देखा होगा जो वाइट कपड़ों पे हम उजाला डालते हैं, या पहले ये क्या होता था, ये पाउडर फॉर्म में होता था जो कि पेड़ से उगता है, तो इसको कहते थे नील. इंग्लिश में होता है इंडिगो प्लांट. तो इस इंडिगो प्लांट को सुखा के इससे नील की खेती की जाती थी, जिससे कपड़े रंगे जाते थे. तो ये क्या हुआ था कि किसान अपना उगाते थे और अपना बेचते थे, तो उनको प्रॉफिट रहता था. अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक ऐसा रूल बना दिया कि आप जितना भी नील उगाएंगे वो आपको अंग्रेज़ों को ही बेचनी पड़ेगी, वो भी उसके लिए बहुत थोड़ा सा पैसा उनको देते थे, जिससे किसानों की हालत काफ़ी ख़राब रहने लगी और उनकी जो खेत थे वो बेकार होने लगे. Some farmers were forced to grow cotton, which too was bought by the British traders at low cost. Therefore, the cotton farmers and the weavers too suffered from extreme poverty. जो किसान, कुछ किसानों के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई किया गया, इतना उनको प्रेशराइज किया गया कि आपको सिर्फ कॉटन उगाना है, कपास की खेती करनी है और वो उगा के सब कुछ अंग्रेज़ों को ही बेचना है, वो भी बहुत ही कम पैसों में. इससे जो कॉटन फार्मर्स थे, जो वीवर्स थे, वीवर क्या होते थे, कॉटन की खेती हुई, कपास की खेती हुई, उन सारे कॉटन को इकट्ठा किया गया, उनको जोड़ के धागे बनाए गए. वीवर्स थे ये बुनकर, जो धागे बुनते थे, बनाते थे, और उन धागों को बुनने से कॉटन का कपड़ा तैयार होता था. आप देखोगे अगर आपके पास कॉटन की शर्ट है
तो आप देखोगे उसमें फाइबर्स हैं सिंगल सिंगल। वो क्या होता है, यही कॉटन को जोड़ जोड़ के धागे जो बनाए जाते हैं, इनसे कपड़ा बनता है। इससे क्या हो गया, जो हमारे बुनकर थे, जो हमारे किसान थे, ये बहुत गरीबी में आ गए। Traders were also not allowed to set up their own mills or factories. They were forced to trade only in goods acquired by the British. जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स जो थे, इनको भी इनकी अपनी पर्सनल मिल और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। इससे क्या हो रहा था, वो जो भी व्यापार कर रहे थे उनको अंग्रेज़ों के साथ ही करना पड़ रहा था, जिससे उनकी कमाई का साधन बंद हो रहा था। देन जब इतना अनरेस्ट था देश में, जब इतना अनहैप्पीनेस था, तो ऑब्वियसली आज़ादी की लड़ाई तो होनी ही थी, क्योंकि आप कितने दिन तक उस सफोकेशन में जी सकते थे। तो ऐसे में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड। एज मेंशन अबव, ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड। तो हर वर्ग के लोग दुखी थे और असंतुष्ट थे अपने जीवन से। दिस discontentment amongst the natives of India gave rise to a revolt in the year 1857. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत देश के लोगों में जो असंतुष्टि थी, जो दुख था, उस सब ने इकट्ठा होकर एक विद्रोह का रूप ले लिया, जिसको आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से हम जानते हैं। बच्चों, इस वीडियो के बाद आपका काम क्या है, एक्टिविटी आपकी क्या रहेगी इस चैप्टर में? ये जो नीचे आपको फ़ोटोज़ दिख रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल, बहादुर शाह जफ़र, लियाकत अली, कुंवर सिंह, 1857 के जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है आपको। और चैप्टर में जहाँ हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे आपको इनकी मिनिमम 5 पिक्चर्स पेस्ट करनी है। ऑलराइट, मिनिमम 5 पिक्चर्स। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि ये आज आपका होमवर्क है, इसको कलेक्ट कर लीजिए। और अगर इफ़ इन केस आपको प्रिंट आउट्स नहीं मिल रहे या नहीं कर पा रहे और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो यू कैन ड्रॉ ऑल्सो इन योर फेयर कॉपी ऑन द प्लेन साइड। ऑलराइट, whatever is left we'll see in the next video.